आज की वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़। हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की बात करेंगे, सो लेडीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आज हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पे बात करेंगे। ड्यूरिंग योर पीरियोडिक साइकिल, जब आपको पीरियड्स का साइकिल स्टार्ट होता है, उसमें ख़वातीन को जो एब्डोमेन एरिया में पेन होती है उसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहा जाता है। दीज क्रैम्प्स जो हैं दे कैन बी माइल्ड टू स्वियर। कुछ लोगों को जो है वो बहुत ही मियर पेन होती है, बहुत ही मतलब माइल्ड सी, जिसको कि बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जाता। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वियर पेन होती है जिसकी वजह से उनके रेगुलर जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहा जाता है और ये डिपेंड करता है आपकी अपनी ओवरऑल हेल्थ पे। हर किसी को ये क्रैम्प्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ जो है वो होते हैं। दो तरह के क्रैम्प्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा हम उसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग यंग गर्ल्स, स्पेशली वो वाली गर्ल्स जिनको जो है वो बहुत अर्ली एज में पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है 13-14 ईयर्स की एज में। ये वाला जो प्रॉब्लम है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम देन वरी नॉट, यू आर नॉट अलोन। ये वाला प्रॉब्लम कॉमन है, इट हैपन्स विद एवरीवन। इसमें यूजुअली आपको जो क्रैम्पिंग पेन है वो लोअर एब्डोमेन में स्टार्ट होता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे 2-3 दिन पहले हल्का हल्का जो बैक पेन फ्रंट पे और बैक पे होना शुरू, फ्रंट और बैक दोनों पे होना शुरू हो जाता है। और जो है ये पेन, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़, इट जस्ट हैपन्स। और नॉर्मली 12 आवर्स से 72 आवर्स तक ये जो पेन है ये आपका गो थ्रू करता है। आफ्टर 72 आवर्स, मतलब 2-3 डेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो पेन है वो आपका जाना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी और थोड़ा सा ज़रा अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें एक इन्फेक्शन हो जाता है या डिसऑर्डर आप जिसे कह सकते हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें बहुत सीवियर पेन होती है जो कि अनबियरेबल होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर पे जाएं, उनसे जो है इस बारे में बात करें। अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू योर डॉक्टर। तो ये वाला प्रॉब्लम होता क्यों है? जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो यूट्रस जो कि एक मसल है, जब वो कंट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से आपको ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। वो कंट्रैक्ट क्यों होता है? जब आपका जो समटाइम्स द ब्लड क्लॉट्स इन योर बॉडी, जब वो बहुत ज़्यादा बड़े क्लॉट्स हो जाते हैं तो आपकी जो खून की नालियाँ उसमें से उनको ट्रैवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पास अराउंड होने में। तो आपके जो सर्विक्स के थ्रू जब ये क्लॉट्स, जो ब्लडी क्लॉट्स हैं वो पास अराउंड होते हैं तो ज़ोर जो है लगता है, आपकी कंट्रैक्शंस होती हैं उनको पास अराउंड करने के लिए आपके ब्लड वेसल्स से, तब आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड देन ब्रीफली व्हेन इट द प्रोसेस इज़ हैपनिंग, तो ऑक्सीजन जो है वो आपके यूट्रस से फॉर फ्यू सेकेंड्स कट ऑफ हो जाती है। जब ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन आपके यूट्रस में होता है, उसकी वजह से आपको ये वाले क्रैम्प्स जो हैं वो होते हैं। तो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, nausea, vomiting, sweating, sometimes diarrhea, dizziness, sometimes people get fainted if they have so much severe pain। और hips में पेन होती है, lower back में, inner thighs में पेन होती है। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जब आपको menstrual cramps के इश्यूज़ हो रहे होते हैं या menstrual cycle आपका चल रहा होता है, तो माइग्रेन्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसमें फिर वन ऑफ द मेजर कॉज जो है वो आपका लैक ऑफ स्लीप का हो जाता है। पेन की वजह से आपको नींद भी नहीं आती है। और इसके रिस्क फैक्टर्स में आपके जो है वो कई दफ़ा लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से पेन ज़्यादा होती है। समटाइम्स पीपल यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स, उससे भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। एंड इफ़ यू हैव अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइट
और लाइफस्टाइल, उससे भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका मसला। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए देयर आर सो मैनी थेरेपीज़ जो कि अगर आप कंडक्ट करें तो उससे आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का जो प्रॉब्लम है, जो हॉरिबल पेन है, वो रिड्यूस हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है अमंग लेडीज़, वो मसाज थेरेपी है। देन व्हेन यू यूज़ मसाज थेरेपी इट रिड्यूसेस योर मेंस्ट्रुअल पेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है उस पर मसाज करें फ्रंट और बैक पे, उससे आपकी पेन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन उससे कम होती है। इसके अलावा ऑक्यूपंचर थेरेपी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर द रिडक्शन ऑफ द पेन, द इंटेंस पेन दैट इज़ इन योर बॉडी। जो ऑक्यूपंचर थेरेपी है उसको भी काम करती है। डीप ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो थेरेपी भी है, और डीप ब्रीदिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कंट्रैक्शंस होते हैं और आपको पेन होता है। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उससे होता ये है कि ऑक्सीजन इज़ गेटिंग इनसाइड योर बॉडी, और डीप आपने ब्रीथ करना है, इनहेल अंदर तक फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड देन एक्सेल। उससे आपकी जो ऑक्सीजनेशन आपकी बॉडी में जाती है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उससे बहुत ही ज़्यादा जो क्रैम्प्स हैं, वो जो पेन है वो रिड्यूस होती है। वेन एवर यू आर हैविंग, ज़ाहिर है अगर आप ऑक्यूपंचर थेरेपी वगैरह नहीं कर सकते, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप खुद कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, उससे ऑक्सीजनेशन बॉडी में प्रॉपर होती है और पेन जो है वो कम हो जाती है। और ऑफ कोर्स कपिंग थेरेपी इज़ वन ऑफ द very effective therapy for the reduction of the pain inside your body. अब कपिंग थेरेपी की भी जो टाइप्स हैं उसमें वन ऑफ द वेरी फेमस टाइप ड्राई कपिंग थेरेपी है। ड्राई कपिंग थेरेपी से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क, पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। जो है वो जुलाई 2010 में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट लेडीज़ पे, जो कि जिनके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का जिनको प्रॉब्लम था, एज 12 से लेके एज 37 तक। एंड दे डिड दैट लाइक, ये एक्सपेरिमेंट सेवरल जो है वो वीक्स तक कंटिन्यू किया गया था, और एंड रिज़ल्ट्स इस, क्योंकि उन्होंने उन ख़वातीन पर, उन लेडीज़ पर ड्राई कपिंग थेरेपी अप्लाई की थी उनके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दौरान, ये जो एब्डोमेन एरिया है फ्रंट और बैक का, इस पे, और उसके बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो उन लोगों को मिले थे। और ये मतलब स्टडी जो है ये है, आई स्टडीड दैट पूरा जो है उसमें, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इसके अलावा मूविंग कपिंग थेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो है उनको कम करती है, इन्फ्लेमेशन को आपको बॉडी में कम करती है। समटाइम्स ब्लोटिंग और जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है। तो मूविंग कपिंग थेरेपी इन एरियाज़ में करने से आपके जो है वो मसाज लाइक सेंसेशन आपकी बॉडी में आता है। और जब मूविंग कपिंग आप करते हैं एंड द कप्स ग्लाइड्स ऑन योर द टारगेटेड पार्ट ऑफ योर स्किन, उससे फिर ये कि जब रेड आपकी स्किन, ज़ाहिर है जब आप मूविंग कपिंग करें तो रेड हो जाती है स्किन, वो जो रेडनेस है वो फीलिंग ऑफ वार्मथ जो है वो प्रोवाइड करती है। व्हेन यू फील कि आपको जो है वो वार्मथ आपकी बॉडी को प्रोवाइड हो रही है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और ऑफ कोर्स इट एनहांसेस ऑक्सीजन रिच ब्लड इन योर बॉडी, और जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड हो रहे होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आता है। और वेट कपिंग थेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी टू यूज़ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे होते हैं, तो वेट कपिंग थेरेपी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उनको ड्राई कपिंग और मूविंग कपिंग इस पर ज़्यादा की जाती है। लेकिन वेट कपिंग थेरेपी ऑल्सो हेल्प्स। अगर आप को पता है कि आपका जो रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 2-4 दिन पहले अगर आप वेट कपिंग थेरेपी करवा लें तो जो आपके क्रैम्प्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, और जो आपकी पेन है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसके ये आपको जो फ़ोटो नज़र आ रही है आपके एब्डोमेन एरिया बैक पे, और यही वाले पॉइंट्स जो ये फ्रंट के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इससे इन्फ्लेमेशन कम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे जो वो पेन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल वेज हैं इन विच यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू गेट रिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल पेन।
सबसे इम्पॉर्टेंट मसाज है। आप एब्डोमेन एरिया पे अगर मसाज करें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हीटिंग पैड अगर आप रखें अपने एब्डोमेन एरिया पे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ड्यूरिंग दोज 10 डेज़ अपनी न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा तवज्जो दें, आप बेस्ट न्यूट्रिशन इस्तेमाल करें, जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करें, तब भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो हैं वो कम होते हैं। कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। 2018 की एक स्टडी ने भी ये चीज़ जो है वो साबित की है कि फ्यू एरोबिक एक्सरसाइजेज दे हेल्प टू लोअर द इंटेंसिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। तो उस इंटेंसिटी को कम करती हैं एरोबिक एक्सरसाइज जो हैं। अगर आप ड्यूरिंग दोज डेज थोड़ा सा एक वार्म बैथ ले लें एंड इफ़ यू पुट एप्सम ऑयल इन दैट वाटर, उससे भी बहुत जो है अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और अपनी जो सिचुएशन है उसको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग क्रैम्प्स तो स्ट्रेस अपने आप हो जाता है, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए जो स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स है जिसमें मेडिटेशन है, योगा है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हिजामा कपिंग थेरेपी है, आप ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं। हॉट वाटर जो है वो यूज़ करने से भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कम होते हैं। और अगर आप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा टर्मरिक और हनी को मिक्स करके भी उस पानी को पिएं, उससे जो है वो क्रैम्प्स बहुत हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। वैसे तो दूध में डाल के भी पिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग दूध अवॉइड करते हैं, तो आप जो हल्दी है उसको पानी में डालकर पिएंगे, उससे भी अच्छे असरात जो हैं वो इंशाल्लाह पड़ेंगे। एंड दोज फूड दैट लिमिट्स वाटर रिटेंशन इन योर बॉडी, उन फूड्स को अगर आप कुछ दिन ना लें, जैसे कि सॉल्टी फूड्स हैं, चिप्स हैं, बर्गर्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है, अगर आप वो ना लें तो उससे भी क्रैम्प्स जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी हर्बल टीज़ हैं जिसमें मेरी सबसे फेवरेट जिंजर टी है, वो बेस्ट है। कैमोमाइल टी इज़ वेरी गुड, क्योंकि इस दौरान आपको अगर नींद का प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आ रही होती, तो कैमोमाइल टी जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपकी जो नींद का जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने के लिए कैमोमाइल टी, आपको कहीं से भी कैमोमाइल टी बैग्स मिल जाते हैं, दे अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। पेपरमिंट टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो नींद के पैटर्न्स हैं उनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर आर्टिकल भी लिखा है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने हर चीज़ के बारे में बात की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको भी ज़रूर रीड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।